गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पे ही रहिए। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 शब्द भंडार। शब्द भंडार में हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। ठीक है, पेज नंबर 69 ओपन कर लिया सबने? चलिए, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। शिक्षक हमें शिक्षा देते हैं, हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक रेड रंगीन उसमें लिखा हुआ है ना, हमें क्या देते हैं? वो शिक्षा देते हैं। आपको अच्छी बुरी जो भी बातें होती है वो हम समझाते हैं ना, क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमें अपने गुरु का सम्मान करना चाहिए। गुरु यानी शिक्षक, टीचर। तो शिक्षक जो शब्द है, ये इसके और भी अलग अलग शब्द होते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। एक ही शब्द का अलग अलग जो रूप होता है वो पर्यायवाची कहलाता है। माँ हमें प्यार करती है, माता का स्थान कोई नहीं ले सकता। यानी माँ और माता तो एक ही है। माँ को हम माँ भी बोलते हैं, मम्मी भी बोलते हैं, माता भी बोलते हैं, जननी भी बोलते हैं, है ना? तो यहाँ ये बताया गया है कि उसके और अन्य कौन कौन से शब्द हम प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में शिक्षक के लिए गुरु तथा माँ के लिए माता शब्द का भी प्रयोग किया गया है। हम एक ही प्राणी या वस्तु को कई नामों से पुकार सकते हैं, इससे उनके अर्थ में कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं आता। समझ में आया गर्ल्स? यानी हम यदि मम्मी को माँ बोलें, अम्मा बोलें, ठीक है, माता बोलें, तो वो सब कुछ क्या है? माँ के लिए ही है। मम्मी तुरंत अपनी बात सुनती है ना? तो इसी तरह से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता। ये शब्द एक दूसरे के समान या पर्याय होते हैं। समान यानी एक से होते हैं, ठीक है? इन्हें हम समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। भाषा के वे शब्द जो एक जैसा यानी समान अर्थ प्रकट करते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समझ में आया? भाषा पर पढ़ चुके हैं ना? भाषा के वे शब्द जो एक जैसा यानी समान अर्थ प्रकट करते हैं, वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो गए हैं? अपन ने अभी कितने शब्द लिखे हैं? मैंने आपको अभी सिर्फ 12 वर्ड्स भेजे हैं, है ना? कॉपीज में आपने लिखा हुआ है ना? उसमें जो बचे हुए शब्द हैं वो हम नेक्स्ट जो भी अपना एग्जाम होगा उसमें लेंगे, ठीक है? फिर भी मैं आपको आज 15 वर्ड्स समझाऊंगी इसमें। शब्द और पर्यायवाची, वो जो शब्द है वो वर्ड है, उसके और कितने पर्यायवाची होते हैं ये हमें पढ़ना होगा। वृक्ष, पेड़, विटप, तरु, यानी वृक्ष को हम इन तीनों में से किसी भी नाम से पुकारेंगे, उसका अर्थ वृक्ष ही होगा। जंगल, वन, कानन, अरण्य, ठीक है? हवा, पवन, वायु, समीर, यानी हवा यदि चल रही तो अपन बोल सकते हैं यहाँ बहुत अच्छी ठंडी ठंडी पवन चल रही है, बहुत अच्छी वायु है, शुद्ध वायु में रहना चाहिए, ठीक है? शुद्ध बहुत अच्छी, अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा समीर अभी हम लोग को मिल रही है, यानी हवा के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। आँख, नेत्र, नयन, लोचन, पक्षी, पंछी, खग, विहग, है ना? ये सब किसके हैं? पक्षी के। सूर्य, सूरज, दिनकर, दिवाकर। सूर्य शब्द के लिए हमारे पास और कौन से शब्द हैं? सूरज है, दिनकर है और दिवाकर है। हम सूरज को या सूर्य को इन तीन नामों से भी क्या कर सकते हैं? उसको बोल सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है? राजा, नृप, नरेश, भू। फूल, पुष्प, कुसुम, सुमन। कमल, नीरज, सरोज, राजीव, ये सब किसके नाम है? कमल की, लोटस, ओके? धरती, पृथ्वी, जमीन, भूमि, यानी धरती के कितने नाम हैं? पृथ्वी, जमीन और भूमि। हम इनको किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। बादल, मेघ, जलधर, जलद। रात, रात्रि, निशा, रजनी। अच्छा, पुस्तक, किताब, ग्रंथ, पोथी। जगत, संसार,
विश्व, दुनिया, समुद्र, सागर, सिंधु, जलधि। गर्ल्स ये 3, 13, 14, 15 मैंने आपको समझा दिया है, बट मैंने आपको सिर्फ लिखवाया कहाँ तक है, 12 रात तक लिखवाया है। ओके, 13 to 25 हम नेक्स्ट जो भी हमारा एग्जाम होगा हम इसको उसमें करेंगे। ठीक है, फिर भी मैंने आपको इसको समझाया है। आपको पर्यायवाची समझ में आ गया? ऑलरेडी हमने इसको क्लास 2nd और 3rd में भी पढ़ा है। ठीक है, इन सबको आप अच्छी तरह से एक बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे और लर्न करके रफ कॉपी में लिखेंगे। रिटन में मैंने आपको पहले ही भेज दिया था, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है ना। इसको हम वापस से एक बार अच्छे से समझेंगे और लर्न करके लिखेंगे। आपको 3 वर्ड्स लर्न नहीं होते, 2 वर्ड्स ही लर्न करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।